हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है गुरलीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्टॉक्स की, जो डेफिनेटली अपकमिंग वीक में आपके वॉच लिस्ट पर होने चाहिए। हम देखने वाले हैं दैट ये टॉप स्टॉक्स कौन से हैं और इनमें क्या चार्ट पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं और आप कैसे इन चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड्स को काफी फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में प्लान कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज का जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स और हम इसे डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दैट 4180 के लेवल्स के आसपास हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला एंड यहाँ से स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली ऑन द हायर साइड एक मूव हमें दिखाया है। अब ऑन द चार्ट आप ये भी देख सकते हैं दैट स्टॉक एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन में था, या हम कह सकते हैं दैट एक साइडवेज रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। और यहाँ जो पैटर्न हमारे पास डेवलप हो रहा है ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन रहती है एंड एक असेंडिंग सपोर्ट लाइन रहती है। आप देख सकते हैं दैट मल्टीपल टाइम्स जब स्टॉक ने इस लाइन को अप्रोच किया है हमें यहाँ से बाउंसेस देखने को मिले हैं। अब इस वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं दैट हमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसका सिंपली यही मीनिंग है दैट देखिए हमें प्राइस में तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला ही है, प्लस आप ये भी देख सकते हैं दैट वॉल्यूम में भी हमें एक स्पाइक देखने को मिला है या एक राइज देखने को मिला है। अब इस ब्रेकआउट के चलते हमें यहाँ पर काफी हायर लेवल्स का एक टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है और हम यहाँ पर बाय साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। चलिए वो हम कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हम स्टॉक में एक एंट्री रेंज कंसिडर कर लेंगे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 52.95 टू 53.45, यानी कि इस रेंज में हम यहाँ पर लॉन्ग साइड की एंट्रीज को बिल्ड कर सकते हैं। हम इस रेंज को यहाँ पर इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज देखिए हमें यहाँ पर एक ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है दैट हमें एक रीटेस्ट देखने को मिले, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक एंट्री रेंज कंसिडर कर लेंगे ताकि हम इस रेंज में अपनी एंट्रीज को एवरेज आउट कर सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम टारगेट की बात करें तो 5550 के लेवल्स का हम यहाँ पर एक टारगेट कंसिडर कर लेंगे। अब हम ये वाला टारगेट यहाँ पर इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज जनरली हमारे पास जो असेंडिंग ट्रायंगल्स रहते हैं उसमें जो टारगेट रहता है वो रहता है विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल। एंड आप देख सकते हैं दैट हमारे पास यहाँ पर जो विड्थ निकल के आ रही है, अगर हम इसे यहाँ पर मेजर करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ब्रेकआउट लेवल से जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 5550 के लेवल्स के आसपास का है। और अगर हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेवल की बात करें तो हम इस ब्रेकआउट कैंडल के ही लो का स्टॉप लॉस यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट लेवल है 5180 का। अगर हम इस स्टॉक को रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास जो आरआर यहाँ निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1:2 का है। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है टाटा केमिकल्स और हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दैट टाटा केमिकल्स में हमें काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यहाँ देखने को मिला था और दिसंबर 2022 के बाद से ये स्टॉक एक काफी नैरो रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। तो हमारे पास जो यहाँ पर पैटर्न डेवलप हो रहा है, नंबर 1 वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है और हम इसे नंबर 2 एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी कह सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं दैट जो रेंज है स्टॉक की वो नैरो होते जा रही है। और आप देख सकते हैं दैट इस वीक में हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर पा रहे होंगे दैट हमारे पास जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स रहते हैं उसमें हमारे पास दो तरह की ट्रेंड लाइंस रहती हैं। नंबर 1 एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं एंड नंबर 2 एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स जनरली एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन की तरह ही एक्ट करते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख सकते हैं दैट इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हमें अपर बाउंड्री का यानी कि इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का क्योंकि ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो हम यहाँ पर वंस अगेन बाय साइड के ट्रेड्स को ही इनिशिएट करेंगे या बाय साइड के ट्रेड्स को यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, जिसके चलते हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर भी 1:2 का आरआर ऑलमोस्ट प्लान कर सकते हैं। एंड चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम अपने ट्रेड को यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट इस स्टॉक में भी हम एक एंट्री रेंज कंसिडर कर लेंगे, जो कि रेंज रहेगी 1030 से लेके 1050 की। यानी कि अगर हमें इस स्टॉक में एक रीटेस्ट भी देखने को मिलता है इस ब्रेकआउट लेवल तक, तो हम इसी रेंज में अपने बाय साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं या फिर अपनी लॉन्ग पोजिशंस को यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस लेवल की बात करें तो जस्ट लाइक द प्रीवियस स्टॉक, यहाँ पर भी हम ब्रेकआउट कैंडल के ही लो का एक स्टॉप लॉस लेवल कंसिडर कर लेंगे और अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट हम यहाँ पर
1135 के लेवल्स का कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक को भी एक रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे कि हमने बात की थी, यहां पर भी हमारे पास जो आरआर निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1:2 का है। अगर हम आज के तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग रन अप देखने को मिला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारे पास एक पैटर्न था वो एक असेंडिंग ट्रायंगल का था, जिसमें हमें काफी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट देखने को मिला। एंड यहाँ पर जब हमारे पास करंट लेवल्स पर कंसोलिडेशन में आप देख सकते हैं जो पैटर्न डेवलप हो रहा है ये एक पेनेंट पैटर्न है। एंड आप ये भी देख सकते हैं पेनेंट में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल बेस लाइन रहती है या एक सपोर्ट लाइन रहती है और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रहती है। एंड आप देख सकते हैं दैट इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम्स भी कन्विंसिंग इनफ है या फिर डिसेंट इनफ है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर इस ब्रेकआउट के चलते इवन पेनेंट्स हमारे पास ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न रहता है, दैट हमारे पास जो भी ऑनगोइंग ट्रेंड है, अब आप देख सकते हैं इस केस में एक अप ट्रेंड है जो ऑनगोइंग है। एंड यहाँ पर काफी हाई प्रोबेबिलिटी है दैट ये अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर सकता है। और इस कंटिन्यूएशन मूव के चलते भी हम यहाँ पर एक लॉन्ग साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसके चलते हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट काफी हायर लेवल्स का टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। एंड चलिए यहाँ पर भी अब हम अपने ट्रेड को प्लान करके देख लेते हैं। चलिए एंट्री से शुरुआत करते हैं। तो एंट्री हम यहाँ पर करंट लेवल्स पर ही ले सकते हैं, जो कि लेवल्स रहेंगे हमारे पास 201 के। और अगर हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बेस लाइन है, हम जस्ट उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लेवल यहाँ कंसिडर कर लेंगे, जो कि लेवल रहेगा हमारे पास 195 का। और अगर हम यहाँ टारगेट की बात करें तो प्रीवियस हाई से लेके एक नए हाई का टारगेट हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जो कि लेवल रहेगा हमारे पास 212 का। एंड अगर इस स्टॉक को भी हम रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देख सकते हैं दैट 1:2 का हमारे पास आरआर इस स्टॉक में निकल के आ रहा है। आज का हमारा फोर्थ स्टॉक है गेल, और इसे भी हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं दैट मार्च 2021 के आसपास से हमें गेल में काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं दैट अब आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न डेवलप हो रहे हैं वो दो पैटर्न्स हैं। नंबर वन, आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था जिसका हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है इस वीक में। एंड हमारे पास नंबर टू, जिस पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है वो एक रेक्टेंगल पैटर्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये दोनों ही पैटर्न्स हमारे पास ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स रहते हैं। एंड आई होप दैट अब तक आप ये समझ गए होंगे दैट ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन का क्या मतलब रहता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट इस ब्रेकआउट के चलते यहाँ पर हमें काफी हायर लेवल्स का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। प्लस आप ये भी देख सकते हैं दैट इस ब्रेकआउट पर हमें जो वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रही है काफी हाई वॉल्यूम है, या फिर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं दैट वंस अगेन यहाँ पर भी जो हमारे पास ब्रेकआउट है वो एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। एंड चलिए अब इस प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के चलते हम यहाँ पर बाय साइड के ट्रेड्स को प्लान करके या फिर अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एंट्री से शुरुआत करें तो एंट्री हम एक रेंज में कंसिडर कर लेंगे, जो कि रेंज रहेगी 115 से 117 की। यानी कि अगर हमें यहाँ पर स्टॉक में हल्का सा भी एक डिप देखने को मिलता है 1 से 2 पॉइंट्स का, तो वो हमारी एक एंट्री रेंज हो सकती है। और हम यहाँ पर एंट्री 115 से 117 के लेवल्स में कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी। और अगर हम यहाँ पर एक टारगेट की बात करें तो टारगेट हम यहाँ पर 140 के लेवल्स का कंसिडर कर सकते हैं। जनरली जो हमारे पास रेक्टेंगल्स में भी टारगेट लेवल्स रहते हैं वो हमारे पास विड्थ रहता है रेक्टेंगल का। एंड आप देख सकते हैं दैट बिकॉज ऑलरेडी हम स्टॉक को एक 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो इस टारगेट को यहाँ अचीव होने में काफी टाइम लग सकता है। तो हम यहाँ पर टाइम फैक्टर को भी जरूर कंसिडर करके चलेंगे। और अगर हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेवल की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट हमारे पास इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो एक लो लेवल निकल के आ रहा है हम उसे ही एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट हम एक रीसेंट लो का यहाँ पर स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं, जो कि लेवल रहेगा हमारे पास 105 का। अगर इस स्टॉक को हम रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो फॉर 1 आवर ऑफ रिस्क जो हमारे पास रिवॉर्ड निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.5 का है। ये तो हमने बात कर ली सारे के सारे ब्रेक आउट स्टॉक्स की। चलिए अब हम एक ब्रेक डाउन काउंटर को भी देख लेते हैं, जो कि है कोल इंडिया, और इसे हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दैट कोल इंडिया में हमारे पास जो पैटर्न डेवलप हो रहा है, हमारे पास यहाँ 2 पीक्स हैं। एंड अगर हम इन पीक्स को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक एम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी हो जाता है, और इसे हम एक डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। डबल टॉप पैटर्न में हमारे पास एक नेकलाइन लेवल रहती है, जो कि इस केस में 227.50 के लेवल्स पर
ऊपर है। एंड आप ये भी देख सकते हैं दैट हमें इस नेकलाइन का ऑलरेडी एक ब्रेक डाउन देखने को मिल चुका है। एंड आप देख सकते हैं दैट इस ब्रेक डाउन पर जो सेलिंग वॉल्यूम्स है वो काफी राइज कर रही हैं, यानी कि ये काफी पॉसिबल है स्टॉक के लिए कि यहाँ पर हमें इस ब्रेकडाउन का कंटिन्यूएशन देखने को मिले और हमें यहाँ पर प्रीवियस लोज का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है। एंड चलिए अब हम यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान करके देख लेते हैं। अगर हम इस काउंटर में एंट्री की बात करें तो एंट्री हम करंट लेवल्स पर ले सकते हैं, जो कि लेवल्स रहेंगे हमारे पास 227.50 के। और अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं एक रीसेंट हाई का हम यहाँ स्टॉप लॉस मान लेंगे, जो कि लेवल है हमारे पास 232 का। टारगेट लेवल की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट हमारे पास जो एक रीसेंट लो लेवल है, या आप देख सकते हैं दैट हमारे पास जो एक लो लेवल यहाँ पर रजिस्टर हुआ है जो कि लेवल है 223 का, हम यहाँ का एक टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। अगर स्टॉक को आप रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमारे पास 1:1 का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए सेलिंग साइड पर अगर आप कैश में सेल करते हैं तो आप उसे ओवरनाइट तो होल्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीपल तरीकों से अपने सेलिंग साइड के ट्रेड्स को या शॉर्टिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एंड चलिए वो हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा दैट ये जस्ट एज एग्जाम्पल्स है, ताकि आप इन सारे के सारे मेथड्स को भी एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए या समझ सकें। नंबर 1, हम यहाँ पर इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2, हम यहाँ पर फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं। नंबर 3, हम यहाँ पर एक पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं एंड ये आइडियल रहता है फॉर ऑप्शन बायर्स कि हम एट द मनी स्ट्राइक्स में ही डील करें। एंड नंबर 4, हम यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग साइड पर कॉल को भी सेल कर सकते हैं। लेट्स से दैट हम यहाँ ब्रेक डाउन पर एंट्री ले रहे हैं 227.50 के लेवल्स पर, तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 230 के कॉल को सेल कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ में हम यहाँ पर 232.50 के कॉल को बाय कर सकते हैं और इसके हमारे पास काफी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। नंबर 1, हमें यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, प्लस ये एक हेज की तरह भी काम करता है, प्लस हम अगर इवन इफ ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाता है तो हमें एकदम से बड़ा लॉस भी नहीं होता है और हम काफी फ्लेक्सिबली अपने ट्रेड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन ये सारे के सारे मेथड्स जस्ट एज एग्जांपल्स हैं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दीज सेटअप्स। एंड आई होप दैट आज के ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्टॉक्स आपको क्लियर हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज के वीडियो में हमने देखा दैट आप कैसे अलग अलग चार्ट पैटर्न्स को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करके एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, यानी कि ये जान सकते हैं दैट राइट एंड प्रॉपर टाइम क्या रहेगा एंट्री लेने का, एग्जिट लेने का। और हमने ये भी देखा दैट हम कैसे रिस्क को भी टू मिनिमम एडजस्ट कर सकते हैं। हमने आज के वीडियो में जिन भी स्टॉक्स की बात की है वो जस्ट एज एग्जांपल्स हैं, ताकि आप इन सारे सेटअप्स को और चार्ट पैटर्न्स को और अच्छे से समझ सकें। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.